व्हाट इज न्यू इंपीरियलिज्म? न्यू इंपीरियलिज्म से मुराद ये है कि अब साम्राज्यी ताकतें यानी कॉलोनियल पावर्स बराह रास्त मुल्कों पर कब्जा और हुकूमत करने के बजाय अपनी मुआशी मफादात को अपने कायम करदा इदारे जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए हासिल करेंगे। तीसरी दुनिया के मुल्कों को कर्जों के जाल में फंसाया जाएगा और फिर उनकी वसूली के लिए इन मुल्कों के दाखिली मामलात में दखलंदाजी करके अपने मुफादात से हम आहंग पॉलिसियां बनाई जाएंगी। क्लासिकल इंपीरियलिज्म में इंपीरियल ताकतों की मौजूदगी नजर आती थी, इसलिए उनके खिलाफ मुजाहमत भी होती थी, लेकिन अब ये मुजाहमत खामोश और छुपी हुई होती है। इसलिए मुजाहमत अगर होती भी है तो मुकामी हुकूमतों के खिलाफ जो कर्जों की अदायगी की खातिर नए से नए टैक्स लगाते हैं और निजकारी के जरिए रियासती अदारों को फरोख्त कर देते हैं। अगर कोई हुक्मरान इन ताकतों के खिलाफ उठे तो उसको मार दिया जाता है। इन इंपीरियल ताकतों ने अपने मफादात के लिए कई से कई ममालिक को उजाड़ कर रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। न्यू इंपीरियलिज्म के अहम असूल। न्यू इंपीरियलिज्म का सबसे अहम असूल यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद मगरबी इस्तेमारियत से कमजोर ममालिक ने आजादी हासिल कर कर एक आजाद वतन बनाया और इसी दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक का क़याम अमल में आया। फिर कमजोर ममालिक की मुआशी पस्ती और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे होना, ना सिर्फ पीछे होना बल्कि इन कमजोर ममालिक में करप्ट हुक्मरान का इक्तदार में आना और मगरब के मुआशी जाल में फंसना, फिर इन ताकतवर मुल्कों का कर्जों के जरिए इन ममालिक में अपने पसंद की पॉलिसीज अपनाना, अपने पसंद के काम करवाना और फिर 1990s में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन ममालिक में अपनी प्रोडक्ट्स बगैर टैरिफ के सेल करना और मुकामी इंडस्ट्री की तबाही का सबब बनना। ये है बुनियादी असूल न्यू इंपीरियलिज्म के। तो ये है न्यू इंपीरियलिज्म जिसकी वजह से मगरब ने दुनिया के कमजोर ममालिक पर मुआशी जुल्म किया और इन ममालिक की मुकामी इंडस्ट्री को तबाह करके अपनी मुआशत को तरक्की दी और इन ममालिक की सियासत में भी असर और रसूख हासिल किया। आपका क्या ख्याल है कि मगरबी ताकतें वाकई कमजोर ममालिक का मुआशी इस्तेहसाल कर रही हैं या फिर ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? हमें अपना जवाब जरूर इनबॉक्स करें।